राधे राधे दोस्तों। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, देखिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक यानी देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए अगले 4 महीने तक ही शुभ और मंगल कार्य नहीं होता। इसी समय से चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है और इसे एक व्यक्तियों तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। यानी यह जब देवशयनी एकादशी होती है तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तपस्वी भी इधर उधर भ्रमण नहीं करते हैं और देवशयनी एकादशी के बाद से केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को आ रही है। अब यह जानते हैं कि क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी से देवी देवता भगवान विष्णु क्या वास्तव में सो जाते हैं। देखिए, हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी होता है। इस समय सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का जो तेज है, जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनकी भूख कम होती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है, क्योंकि शुभता है वातावरण की, जो वातावरण की तेजस्विता है वह थोड़ी कम हो जाती है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर किए गए कामों के परिणाम शुभ नहीं होते। इसलिए इस समय विवाह करना, गृह प्रवेश करना, यह सब मना होता है। इसके अलावा जो काम आप शुभ काम इस समय में करते हैं, उस काम में बाधा की संभावना कम होती है। इसलिए यह देवशयनी एकादशी अगले 4 महीने तक यानी कि देवोत्थान एकादशी तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अब यह जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर किस तरह के वरदान मिल सकते हैं। अगर हम उपवास रखकर श्री हरि की पूजा करें तो कैसे वरदान मिलेगा। इस सामूहिक पापों का और सामूहिक समस्याओं का नाश होगा। एक व्यक्ति का मन इससे शुद्ध होगा। शुद्ध मन से पूजा होगी, प्रार्थना होगी, मन और भी ज़्यादा शुद्ध होगा। दुर्घटनाओं के अगर योग बने हुए हैं तो ऐसे योग कल टल जाएंगे। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नवीन किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है। अगर इस एकादशी पर कठोरता से उपवास रख कर के भगवान विष्णु की या अपने इष्ट देव की पूजा की जाती है तो निश्चित रूप से अपने आप को रिजुनेवेट कर सकते हैं, दोबारा नया बना सकते हैं। अब यह जानते हैं देवशयनी एकादशी पर किस तरीके से उपवास करना है। देखिए, रात के समय एकादशी पर रात को पूजा करेंगे। इस विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्रों का जाप करें, आरती उतारें। आरती के बाद एक विशेष मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भविदेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए और देवशयनी एकादशी की कथा हमारे चैनल पर ज़रूर सुनिएगा।